लोग लड़का लोग हम लोग मारेंगे जाके। हम तो खुद लड़ाई झगड़ा से डराते रहते। नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका भदोही एक्सरे होगा, आपका सीटी स्कैन बनारस जाना पड़ेगा ट्रामा सेंटर। कंडीशन क्या है? आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या कंडीशन? क्या किया गया है? किसने अटेंड किया है? ये नॉर्मल केस है। जिस विवाद को लेकर के सांसद अनुप्रिया पटेल का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसी जगह पे हम मौजूद है जिस जगह पे अनुप्रिया पटेल लगातार मिर्जापुर के प्रशासन को फटकार लगा रही थी। और जिस व्यक्ति के लिए लगा रही थी वो व्यक्ति हमारे सामने है, अजय पटेल। अजय पटेल से हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था, क्योंकि कुरौठी पांडे का ये गांव है, गांव का नाम है मिर्जापुर का। ये कौन ब्लॉक में आता है? 96 ब्लॉक में आता है कुरौठी पांडे। इस गांव में किस चीज को लेकर के, किस विवाद को लेकर के ऐसा माहौल बनता है कि एक महिला और एक पुरुष के ऊपर ऐसे वार किए जाते हैं कि उनको सीधा हॉस्पिटल आना पड़ता है। और ऐसा भी उनके साथ बर्ताव होता है कि हॉस्पिटल में भी उस समय उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई और मंडलीय अस्पताल में तब इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है जब यहाँ पे अनुप्रिया पटेल स्वयं आकर के यहाँ के चिकित्सक को, यहाँ के डॉक्टरों को फटकार लगाती है और बोलती है, तब जाके इनका ट्रीटमेंट होता है और एफआईआर किया जाता है। मतलब क्या हुआ था, पूरा प्रकरण क्या था आपके गांव में? किस बात को लेकर के विवाद हुआ? या आपके तरफ से पहला वार हुआ था या फिर उधर की तरफ से वार हुआ? मैम ऐसा है कि हमारे तरफ से कोई वार नहीं हुआ। वो एक प्लानिंग बना के आए थे 3 घर के लोग, जो कि अचानक मतलब दारू पिए थे और दारू पीकर हमारे घर पर एक बार अटैक किए और हमारी औरत घर पे मौजूद थी। उसके बाद उनको मतलब उसने विरोध किया। उसके बाद विरोध करने के बाद उन्होंने उनको दौड़ाकर मतलब हाथ और मतलब राड और मतलब हाथ से चाकू से मार दे सर पर। और सर पर लगने के बाद जब उसके बाद उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने घर में हमारी बच्ची थी उसको उठाने का प्रयास किया। और उसके बाद जब हम मौके पर नहीं थे, मौके पर जब आए तो उन्होंने हमको भी 112 नंबर पर कॉल करे तो उन्होंने हमको दौड़ा लिए और दौड़ा करके हमको राड और डंडे से मारकर घायल कर दिए। 112 नंबर पे आपने डायल किया था? जी। डायल करने के बाद आपको मारा गया था? नहीं, पहले मतलब हमने डायल किए, वो 100 नंबर मतलब नहीं आई। उसके बावजूद हमको उन्होंने दौड़ा लिया मारने के लिए। क्या प्रकरण था, किस वजह से? बस अचानक से मारपीट हुआ? अचानक से, कोई मतलब विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं, कोई मतलब कि एक प्लानिंग बनाकर। किस चीज का प्लानिंग? एक इनको हम मतलब मार देंगे। उन्होंने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूँ। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। मंडलीय अस्पताल में आपको किस प्रकार से एक्सरे वगैरह कहाँ हुआ है और आपका सिटी स्कैन वगैरह कहाँ हुआ? एक्सरे हमारा तो मतलब यहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ का मतलब थाने के लोग नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं मंडलीय अस्पताल में आपका एक्सरे हुआ और मंडलीय अस्पताल के चिकित्सक ही नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि आपका भदोही एक्सरे होगा, आपका सीटी स्कैन बनारस जाना पड़ेगा ट्रामा सेंटर। मतलब बीएचयू आपको जाना पड़ेगा ट्रामा सेंटर? जी। मतलब हम आपको बता दें कि मिर्जापुर ये मंडलीय अस्पताल है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। ये मंडलीय अस्पताल है। मंडलीय अस्पताल यानी कि ये 3 जिलों का एक अस्पताल है। 3 जिलों से लोग आते हैं इस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए और इसी अस्पताल में ना ही इनके लिए कोई सिटी स्कैन की व्यवस्था है और अगर इनका एक्सरे होता है तो यहाँ के जो चिकित्सक है, यही के मंडलीय अस्पताल के जो इनका एक्सरे करवाया जाता है, खुद यही के चिकित्सक नहीं मानते यहाँ के एक्सरे को। अब तो आपको नहीं लगता है कि मंडलीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है इस प्रकार की? होना चाहिए व्यवस्थाएं तो मतलब अब
एक्सरे का तो हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थाने लोगों की नहीं मान नहीं होगा, यहाँ का जाना पड़ेगा भदोही। भदोही आपका ट्रीटमेंट हुआ है? भदोही हुआ। अच्छा, आप एफआईआर वगैरह कब हुआ और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है? FIR मतलब 19 तारीख की रात में हुआ, शाम को हुआ। और उसके बाद मतलब मंत्री जी के आने के बाद, कहने के बाद कितने लोगों के ऊपर हुआ है? 7 लोगों के ऊपर। अभी तक 7 लोगों के ऊपर, 7 लोग अभी गिरफ्तार हैं? नहीं, 5 तो गिरफ्तार थे, लेकिन मालूम हुआ कि 6 और 5 लोग मतलब शाम को कल छोड़ दिए गए थे। छोड़ दिए गए? वो हाँ, गांव में घूमकर और धमकी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे घर पर सुरक्षा मतलब करे और वो मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। गिरफ्तारी चाहते हैं? जी। देखिए, ये हम अजय पटेल से हमने बातचीत किया और इनकी वाइफ से हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि जो इनकी धर्म पत्नी थी, ये मुख्य ऐसी चश्मदीद गवाह है जो सबसे पहले झगड़े को देखती है। माता जी, आप सबसे पहले उस झगड़े को देखी थी? हमारा दिमाग नहीं, हमारे सर में चोट लगा। बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि कहा वहां पे भी जा रहा है कि सबसे पहले आपने वार नहीं, किया ये था। कुल रात झूठ है। हम लोग मारेंगे औरत होके, इतना लोग सब, इतना आदमी लोग, लड़का लोग, हम लोग मारेंगे जाके। हम तो खुद लड़ाई झगड़ा से डराते रहती। कह रहे थे कि आप सब्जी काट रही थी और उसी चाकू से आपने सबसे पहला वार किया। अच्छा, 9 बजे रात हम चाकू से काट सब्जी, हम लोग तो खुद ही खाना बनाते हैं, लड़की लोग खाना बनाते हैं। हम चाकू का करो लेके हाथे में। आज आपके घर हम लोग गए थे, वहां पे कोई प्रशासन वगैरह भी नहीं थी। ऐसा डर है क्या आप लोगों को भी कि वहां से धमकी मिलेगा या फिर से मारा पीटा जाएगा आपको? भाई छुट्टियां तो जरूर था करिए, तो हम लोग को डर तो है, 4 लोग है बस खाली, और क्यों नहीं हमारे घर। मतलब आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से सिर में भी चोट लगा और आंख के नीचे भी काला हो गया। और वो भी अजय पटेल भी कह रहे हैं कि हमें सिर के अलावा और भी बदन पे भी चोट मतलब लाठी डंडे से वार किया गया है। फिलहाल हम आपको उस प्रकरण के बारे में बता रहे थे जो अनुप्रिया पटेल, लगातार ये वीडियो उनका वायरल हो रहा है, इस जिले की बता रहे हैं, जहां पे एक महिला के साथ वार किया गया है इस तरीके से कि उनका सिर फट गया है और उनके जो पति हैं उनके ऊपर भी वार किया गया है। अनुप्रिया पटेल का ये लगातार वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ है कि लोग बात ये कह रहे हैं कि जिले में प्रशासन खुद एक सांसद की बात जो नहीं सुन रहा है, और सांसद अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है और केंद्र में सरकार है वो 0 टॉल पे काम कर रही है, और मिर्जापुर में प्रशासन किस टॉल पे काम कर रही है ये आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और मंडलीय अस्पताल के जो चिकित्सक है वो किस टॉल पे काम कर रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। फिलहाल हम आपको मिर्जापुर से दिखा रहे थे ये खबर। बने रहिए प्रिया सिंह के साथ, दास्तान मीडिया।